जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 10th क्लास साइंस का थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये हम समझ लें। सो हियर आयनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्मेड बाय द एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करने से विच आर फॉर्मेड बाय द एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे हम इसे पोटेशियम क्लोराइड से समझ सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड अस KCl पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला विच इज फॉर्मेड बाय द पोटेशियम व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरीन इट फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो पोटेशियम भी एटम है, क्लोरीन भी एटम है और इनके एटम्स कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाएंगे जिसको पोटेशियम क्लोराइड कहा जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड कैसे फॉर्मेट होता है, लेट्स लुक हियर। द एटॉमिक नंबर ऑफ द पोटेशियम इज 19। एटॉमिक नंबर कितना है पोटेशियम का 19 एंड द क्लोरीन हैविंग 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2881 मींस इट हैविंग 19 इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स लुक हियर, we can understand it by the following. It having 19 protons, 19 neutrons and 19 electrons। इसमें 19 प्रोटॉन, 19 न्यूट्रॉन और 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो कहां सिचुएट होते हैं, दिस आर सिचुएट इनसाइड द सेंटर ऑफ द एटम नोन एज न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सेल्स आर एनर्जी लेवल। अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ऐसा ही क्लोरीन में होता है, प्रोटॉन्स की संख्या 17, न्यूट्रॉन की 17 और इलेक्ट्रॉन की भी 17 होती है, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूमते रहेंगे। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट्स का रूल्स आपने पढ़ा है, एवरी एटम्स हैव द टेंडेंसी टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल्स। इसके अंदर टेंडेंसी क्या होती है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ये गेन करना या लूज करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये टेंडेंसी होती है हर एक एटम की। जैसे नोबल गैसेस की होती है, तो नोबल गैसेस इनर्ट होती है क्योंकि उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल्स में होते हैं और जिस जिस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जाएगा और हर एक एलिमेंट खुद को सेचुरेट करना चाहता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में और इसके 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर दे तो इसके आउटर मोस्ट सेल हो जाएगी थर्ड जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो हियर द पोटेशियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन व्हाइल द क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इससे पोटेशियम क्या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द पोटेशियम 19, न्यूट्रॉन भी 19 है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 18 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो देखिए यहां पर 19 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, तो कहने का मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से एटम पे क्या आ जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। ऐसा ही क्लोरीन के साथ होता है, 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसलिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो पोटेशियम एटम फॉर्म पोटेशियम आयन बाय द लूज of 1 electron and chlorine forms chloride ions by the gaining of 1 electron. So potassium ions which is positively charged and chloride ions which is negatively charged, these opposite charge ions attract each other with the force of electrostatic force of attraction. So it forms potassium chloride as an ionic compound, जिसकी वजह से क्या बनता है पोटेशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड यहां बन जाता है। कुछ और भी एग्जांपल यहाँ पर आयनिक कंपाउंड के होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, ये भी इसी तरह से एक्सचेंज करने से बनता है इलेक्ट्रॉन्स के। ये पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी चीजें किस वजह से बनती है एक्सचेंज करने से इलेक्ट्रॉन्स के। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। We are trying to understand the properties of the ionic compound। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्मेट होते हैं ये तो हमने देख लिया, इनकी प्रॉपर्टी देखना है। सो सबसे पहले फिजिकल नेचर, फिजिकल स्टेट क्या होती है। सो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। इन आयंस के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये सॉलिड और हार्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, दिस आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रेक इजीली इनटू द पीसेस ऑन हमर्ड। इनको ठोकने पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, कौन आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज हाई बिकॉज high amount or considerable amount of energy is required to break the inter-ionic force of attraction between the ions। ions के बीच में attraction force बहुत ज्यादा होता है और इस attraction force को तोड़ने के लिए high amount में energy की जरूरत होती है, इसलिए इनका melting और boiling point high होता है। नेक्स्ट इज सोलिबिलिटी। अगला क्या है आयनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी। सो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन द वाटर बट इनसोल्यूबल इन द केरोसिन एंड पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा। मतलब ज्यादातर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, पर इनसोल्यूबल रहेंगे किसमें पेट्रोल केरोसिन डीजल वगैरह के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं कौन आयनिक कंपाउंड।
अब यहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनमें मूवमेंट होता है तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। अब क्या होता है, सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये फ्री हो जाते हैं एंड आर फ्रीली मूवेबल, और फ्रीली वो मूवमेंट कर सकते हैं, सो दैट दिस चार्ज कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाइल इन सॉलिड स्टेट इट डज नॉट हैविंग फ्री चार्ज, सॉलिड स्टेट में इसके अंदर फ्री चार्ज नहीं होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।